हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक नया चाइनीज़ ड्रामा लेकर आए हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपने मेल लीड शू और फीमेल लीड जांग को देखते हैं, जो एक प्लेन में कहीं जा रहे होते हैं और जांग शू के कंधे पर सिर रखकर सो रही होती है। तभी शू उसे जगाकर कहता है, उठ जाओ, अभी हमारा प्लेन लैंड करने वाला है। तो वह कहती है, तुमको पता है ना, मैं यहाँ दोबारा नहीं आना चाहती थी, क्योंकि यहाँ से मेरी बिल्कुल भी अच्छी यादें जुड़ी हुई नहीं हैं। तो वह कहता है, तुम डर क्यों रही हो? अब तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं कह सकेगा, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो, बल्कि तुम्हारे साथ मैं हूँ और हमारा बच्चा भी तो आने वाला है। अब सब अच्छा ही होगा, हमारी फैमिली बहुत अच्छे से रहेगी, खुशी खुशी। वह मुस्कुराती है, लेकिन मन में बहुत डर होता है। उसके बाद वे एक्सू के साथ एयरपोर्ट पर आते हैं, जहां सारे सर्वेंट्स उनका वेलकम करते हैं और एक्सू से किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। यह सुनकर जियांग को फ्लैशबैक में एक लड़का याद आता है जो उसे हरास कर रहा था और जियांग बहुत परेशान हो जाती है। उसके बाद जू कहता है, तुम आराम करो, मुझे थोड़ा काम है तो मैं जा रहा हूँ। फिर वह जियांग के माथे पर किस करता है और उसे कार में बैठाकर एयरपोर्ट से घर भेज देता है। रास्ते में जियांग घर जाने की जगह एक कार्ट पर रुक जाती है और अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए फ्राइड चिकन खाने लगती है और बहुत मज़े से वह खुश होती है। तभी वहाँ एक लड़का उसे देखता है और उसके पास आकर कहता है, वाकई ये तुम हो? मुझे लगा नहीं था कि तुम इस देश में वापस आओगी। अरे देखो तो, तुम तो प्रेग्नेंट हो। लेकिन ये बात तो 2 साल हो गए। ये बच्चा किसका लगता है? कोई नया मामला फंसा है क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, देखो तो यह है हमारी मैडम जंग, जो 2 साल पहले एक सीईओ के बिस्तर पर ड्रग करके पहुंचा दी गई थी और उसे सेड्यूस किया गया था, और अब ये 2 साल बाद वापस आ गई है। लेकिन इस बार के साथ क्या लेकर आई है? सब लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और जंग के बारे में बातें करने लगते हैं। जंग की तस्वीर बनाकर ग्रुप में भेज देता है और कहता है, कोई वापस आ गया है, सरप्राइज। इसके बाद हम हमारे सेकेंड मेल लीड यू को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वह जांग का मैसेज देखता है, जिसमें जांग का पेट दिखाई देता है और वह एकदम हैरान रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि यह आखिरकार 2 साल बाद वापस आ गई। लेकिन क्या वह प्रेग्नेंट है? यह कैसे हो सकता है? उसने मुझे धोखा दिया। गुस्से में वह अपने हाथ में पकड़ा ग्लास तोड़ देता है, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है और पास बैठे सब लोग यह देखकर परेशान हो जाते हैं। फिर वह गुस्से में अपने असिस्टेंट से कहता है, जाओ और पता करो कि यह किस पैद के साथ अपने पेट में घूम रही है और मुझे जैंग की सारी डिटेल्स आज ही चाहिए। उसका असिस्टेंट भागकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जांग से कहती है, आज भी तुम बोलने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते। तुम्हारे मुंह और एक गटर में कोई फर्क नहीं है। और जांग को एक थप्पड़ मारकर अपने चिकन खाते हुए वहां से चली जाती है। फिर वह एक मॉल में अपनी बेबी की शॉपिंग करने जाती है, जहाँ सेल्स गर्ल उसे कपड़े दिखाने लगती है। वह खुशी खुशी देख रही होती है कि सेल्स गर्ल कहती है, लगता है आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखिए, वो शॉप के बाहर खड़े कब से आपको ही देख रहे हैं। जांग मन ही मन सोचती है कि शायद शू काम खत्म करके आ गया होगा। तभी वह पीछे मुड़कर देखती है तो वह शू नहीं बल्कि यू होता है। यू गुस्से से जांग की ओर आता है और कहता है, कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़कर 2 साल से ढूंढ रहा था और आज तुम मिल रही हो, वह भी इस हालत में। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? जियांग कहती है, कौन सा धोखा? वो सिर्फ एक रात की बात थी। रात गई बात गई। अब तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मुझसे पूछो ये बच्चा किसका है या मेरा हस्बैंड कौन है। मैं तुम्हें इतना भी नहीं समझती कि तुम्हें अपने हस्बैंड का नाम बताऊं। वह कहता है, अब तुम बहुत सती सावित्री बन गई हो। तब तुम कहाँ थे तुम्हारे ये संस्कार, जब थोड़े से पैसों के लिए तुमने मुझे ड्रग किया था और मेरे साथ सेक्स किया था। तुम्हारी असलियत यहाँ तो सब जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड और इस बच्चे का बाप यह बात नहीं जानता। मुझे यकीन है जिस दिन वह जान जाएगा तो वह तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। तो वह उसे थप्पड़ मार देती है, जिसे देखकर यू शॉक में रह जाता है। फिर जांग कहती है, यह थप्पड़ मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था तुम्हें। यह थप्पड़ मेरी अंदर की माँ ने तुम्हें मारा है, जो कि बच्चे को जन्म लेने से पहले ही तुम्हें इतना गंदा बोला था। यह थप्पड़ तुम्हें उस औरत ने मारा है जिसे तुमने पूरी दुनिया में बदनाम किया था और जिसे इज्जत से जीने नहीं दे रहे थे। और कहती है, मेरा हस्बैंड तुमसे बहुत बेहतर और ऊपर है। तुम जैसे लोगों को तो वे अपने शोज उठाने के लिए भी न रखें। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ,
अगर उसे पता चल गया कि तुमने मुझे तंग किया है तो वह तुम्हें छोड़ देगा नहीं, और अगर किसी ने मेरे बच्चे की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वह उस बंदे की आंखें फोड़ देगा। वह कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जांग कहती है, आगे मत बढ़ना, अगर एक कदम भी बढ़ाया तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम कौन हो और पुलिस को कॉल कर दूंगी। और देखो, ये सामने ही कैमरा लगा है तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। अगले दिन की न्यूज़ में हेडलाइन आएगी कि प्रेसिडेंट यू को एक औरत ने थप्पड़ मारा। तो यू एकदम चुप हो जाता है और जांग अपने बच्चे के कपड़े लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद यू अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और वह बताता है कि प्रोफेसर शू ने मीटिंग कैंसिल कर दी है। तो यू कहता है, नहीं, कुछ भी करके उन्हें मनाओ, हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। फिर वह कहता है, मुझे जांग के हस्बैंड की डिटेल्स चाहिए, जल्दी से पता करो कि वह कौन है। फिर हम जांग को देखते हैं जो एक औरत के सामने जांग की बुराइयां कर रहा होता है और कहता है कि उसने मुझे थप्पड़ मारा है, और यही नहीं बल्कि उसने यू को भी थप्पड़ मारा है। वह लेडी कहती है कि शायद वो अपनी औकात भूल चुकी है, लगता है उसे सब कुछ याद दिलाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि जेंग जब घर आती है तो किसी ने उसके घर के बाहर पेंट से उसके और उसके बच्चे के लिए गालियां लिखी होती हैं, जो पढ़कर उसे बहुत दुख होता है और वह रोने लगती है। वह पुलिस को कॉल करती है और कंप्लेंट फाइल करती है कि किसी ने मुझे हरास करने की कोशिश की है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। उसके बाद वह अपने घर में अपनी माँ के पास जाती है, जिनकी मानसिक हालत कुछ सही नहीं होती और वे बहुत डर चुकी होती हैं। तभी जांग को एक कॉल आता है। वह कॉल उठाती है तो उस पर वह बंदा कहता है, तुम इतनी शरीफ और इज्जतदार बनने का नाटक कर रही हो, अब भूल गई 2 साल पहले क्या हुआ था। तुम भी अपनी माँ जैसी हो और तुम्हारा भी वही हाल होगा, और ये बच्चा ये एक कर्स है। ये सुनकर जांग डरकर फोन फेंक देती है और अब वह बहुत डर जाती है क्योंकि 2 साल पहले के सीन्स उसके सामने घूमने लगते हैं, जब सबने मिलकर उसकी इज्जत को तार तार कर दिया था, वीडियो और फोटोज बना बनाकर। अगले सीन में शू जांग के पास होता है और पुलिस वालों से कहता है, मेरी वाइफ को हरासमेंट कॉल्स आ रही हैं और आप लोगों ने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया। तो वे कहते हैं, सर हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कॉल आई थी उस पर वॉइस चेंजर लगा हुआ था और जो नंबर था वह भी वर्चुअल नंबर था। हम जल्द ही पता करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसके बाद जांग उससे कहती है, सॉरी, मेरी वजह से आप परेशान हुए। तो वह कहता है, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, गलती तो मेरी है, मैं ही गलत हूँ, मुझे तुम्हें ऐसे अकेले नहीं भेजना चाहिए था। जांग कहती है, लेकिन मैं डरी नहीं थी, बल्कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने सबका गुस्से से सामना भी किया। वह कहता है, एक बात याद रखना, तुम और यह बेबी मेरी लाइफ हो। अगर कोई तुम लोगों को तंग करेगा तो मतलब वह मेरी जान, मेरी लाइफ को तंग करेगा और उसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वह यू को भी कहता है कि जो मीटिंग मैंने कैंसिल की थी उसे दोबारा अरेंज करो, मैं उसे अपने सामने घुटने टेकर देखना चाहता हूँ। इधर यू अपने असिस्टेंट से पूछता है कि जांग के हस्बैंड की कोई डिटेल्स मिली, तो वह कहता है, नहीं, हमने बहुत कोशिश की लेकिन कहीं भी कोई प्रूफ नहीं मिल पाया और हम पता नहीं लगा सके कि उसका हस्बैंड कौन है। तो वह कहता है, जो भी है वह ज़रूर मुझसे डर के बैठा हुआ है, लिटिल माउस मुझसे बचने की ट्रिक्स कर रहा है, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा तो नहीं, यह तो पक्का है, और जांग को तो 2 मिनट में हमसे छीन के ले आऊँगा। तभी शू के असिस्टेंट की यू को कॉल आती है तो वह खड़ा हो जाता है और कहता है, हेलो, बोलिए, आपने कैसे हमें याद किया। तो वह उसे बताता है कि प्रोफेसर एक्सू मीटिंग के लिए मना गए हैं। यू बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि इसके से ज़्यादा अच्छी क्या बात होगी, यदि एक्सू सर अपनी वाइफ के साथ हमारे पास आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं इंतज़ार करूँगा। कॉल बंद कर देता है। इसके बाद वह अपने असिस्टेंट से कहता है कि अब हमारी कंपनी एक लेवल और ऊपर जाने वाली है, क्योंकि प्रोफेसर शू ने खुद फैसला किया है कि वह हमें मौका देंगे। पता है, वह 3 दिन बाद अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं। ओह गॉड, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अब जांग के उस बेवफा हस्बैंड को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि इस डील के बाद मैं फाइनेंशियली और भी स्ट्रांग हो जाऊंगा। इसके बाद वह असिस्टेंट से कहता है कि मिस्टर एक्सू की वाइफ के लिए सबसे एक्सपेंसिव और अच्छा ज्वेलरी सेट अरेंज करो। याद रहे, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेचारा, उसे तो पता तब लगना था जब उसने जांग और शू को एक साथ देखा था। दूसरी तरफ हम जांग की मॉम को देखते हैं जो सब्जी लेकर घर जा रही होती हैं। तभी उन्हें 2 लड़के रोक लेते हैं और हरास करने लग जाते हैं और कहते हैं कि बताओ कि जांग का हस्बैंड कौन है। तो वह बहुत डर जाती हैं
और रोने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर 2 गार्ड्स आ जाते हैं जो शू के ही गार्ड्स थे और वो उन दोनों लड़कों को डराकर वहाँ से भगा देते हैं। अब हम उसी लेडी को देखते हैं जिसके पास जांग आया था। उनका नाम चिन था और मिसेस चिन का असिस्टेंट उनके पास आता है और कहता है कि हमने 2 आदमियों को भेजा था जांग के हस्बैंड का पता लगाने के लिए, लेकिन उन्हें 2 आर्मी फाइटर्स ने भगा दिया। तो वह कहती हैं, लगता है जांग का कनेक्शन किसी पावरफुल इंसान से है। अब वो लेडी कौन है ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। इसके बाद हम जांग को देखते हैं जो अपने घर जा रही होती है। तभी सोसाइटी वाले उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम इस सोसाइटी में नहीं रह सकती, और उसे उसकी 2 साल पुरानी पिक्चर दिखाते हैं, जो देखकर जांग बहुत दुखी हो जाती है। और कुछ आंटीज कहने लगती हैं कि अगर ऐसी लड़की यहाँ रहेगी तो हमारी लड़कियाँ भी खराब हो जाएंगी। इसके बाद वो सब लोग जांग को बुरा भला करने लगते हैं। तो जांग मन में सोचती है, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ और मुझे अपने बच्चे के लिए डरना नहीं बल्कि लड़ना होगा। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर यू और उसकी फैमिली एक्सू और उसकी वाइफ का वेट कर रहे थे। यू ने यह पार्टी खास तौर पर सिर्फ एक्सयू के लिए ही अरेंज की थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो लेडी चीन और कोई नहीं बल्कि यू की ही मॉम थी। तभी जांग को इतनी बुरी लगती थी। इसके बाद यू अपनी मॉम से कहता है, मॉम ये ज्वेलरी सेट आप अपने हाथों से मिस्टर शू की वाइफ को देना, बस उन्हें खुश कर देना। तो वह कहती हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं मिसेस एक्सू को खुश कर दूंगी। और वह खुश होकर अपने हस्बैंड से कहकर कहती हैं, ये प्रोजेक्ट 2 मिनट में तुम्हें दिलवा दूंगी। इसके बाद वह घड़ी देखने लगती है और कहती है, अब तक वो लोग आए क्यों नहीं। तभी याओ याओ कहने लगती है, मुझे लगता है मिस्टर शू की वाइफ बहुत अमेजिंग होंगी, मैं तो उन्हें देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इसके बाद यू अपने असिस्टेंट से कहता है, पता करो वो अब तक आए क्यों नहीं। तो वह कहता है, मैंने पता किया है, वो लोग बस आने ही वाले हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है और जांग अंदर आती है। यू का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह कहता है, नहीं यह नहीं हो सकता, तुम मिस्टर शू की वाइफ कैसे हो सकती हो। तभी चिन कहती है, माय सन तुम गलत समझ रहे हो, ये मिस्टर शू की वाइफ नहीं है। देखो तो मिस्टर शू इसके साथ हैं भी नहीं, ये तो वैसे ही यहाँ आ गई है। तभी याओ याओ कहती है, 2 साल पहले किए गए पीएपी का फल तो ये हो नहीं सकता, लगता है किसी न्यू पेपी का फल है। तभी यू जांग को कहता है, देखो जंग तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह और वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम क्यों अपनी बेइज्जती करवाने आ गई। तो वह कहती है, तुम तो चुप करो, और यह याओ याओ जो इतना बोल रही है, क्या तुम भूल गई हो कि 2 साल पहले मेरे साथ जो भी हुआ था वह किसने कराया था। तो यू हैरान होकर याओ याओ की तरफ देखता है तो वह डर जाती है और कहती है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया सच में। तभी जांग कहती है, इस बार मैं सबूत अपने साथ लेकर आई हूँ और सबको 2 साल पहले की वीडियो दिखाती है जिसमें याओ याओ उसे पानी में कुछ मिक्स करके पिला रही थी, जो पीकर वह ड्रग्ड हो जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। और तभी वहाँ पर यू आ जाता है जो जांग को देखकर गलत समझ लेता है और उस पर इल्ज़ाम लगा देता है। और ये सब कुछ देखकर यू बहुत ही हैरान था, यानी वह जांग को गलत समझता रहा और जांग को उस गुनाह की सज़ा देता रहा जो उसने किया ही नहीं था, यानी जांग तो इनोसेंट थी और याओ याओ रियल कल्प्रेट थी। इसके बाद यू को कहता है, तो वो तुम थी, तुमको शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए, तुमने एक लड़की की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। कैसी लड़की हो तुम, एक लड़की होकर दूसरी लड़की को बदनाम कर रही थी। तो याओ याओ कहती है, हाँ तो इसमें मैंने क्या गलत किया, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी मैरिज पार्टनर थी, मुझसे तुम्हारी शादी होने वाली थी, लेकिन एक दिन ये जांग बीच में आ गई और तुम इसे पसंद करने लगे, और तुम तो इससे शादी भी कर लेते अगर मैं यह सब नहीं करती, तो बस इसीलिए मैंने यह सब किया। तो यह सुनकर सब लोग बहुत अफसोस करने लगते हैं और कहते हैं कि यह लड़की तो बहुत इनोसेंट थी, इसके साथ बहुत गलत हुआ। और सब लोग जांग से माफ़ी मांगने लगते हैं और यू भी जांग से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, मुझे सच्चाई पता नहीं थी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैंने तुम्हें जो गलत समझा। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जांग अकेले अंदर क्यों आई थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मिस्टर शू की रेपुटेशन उसकी वजह से ख़राब हो। इसलिए उसने उस पार्टी में शू के आने से पहले ही अपनी इमेज क्लियर कर ली थी, ताकि जब सबको पता चले कि वह एक्सू की वाइफ है तो कोई भी उनकी रेपुटेशन पर कोई उंगली न उठा पाए। इसके बाद यूजेंग को कहता है, अच्छी बात है, मुझे सच पता चल गया है, अब हम सब कुछ दोबारा से शुरू करते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ थी और ये किसका बच्चा है, तुम बस इसे अबॉर्ट करवा दो तो मैं सब भूल जाऊंगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। तो जांग उसके मुंह पर एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि मैं अपने बच्चे को बर्बाद कर दूं, और तुम हो कौन जिसके पीछे मैं ऐसा करूं।
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे शादी के लिए इतना मरी जाऊं कि मैं तुम्हारे लिए अपने बच्चे को बर्बाद कर दूं? नहीं, मेरा एक हस्बैंड है और जल्द ही मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आएगा, जिसके साथ मैं खुशी खुशी रहूंगी। इसके बाद यू कहता है, हस्बैंड? हाँ हाँ, कौन सा हस्बैंड? वही जिसका नाम रिवील करते हुए भी तुम्हें शर्म आ रही है और तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। तुम्हें शायद पता नहीं कि मेरी वाइफ की क्या पोजीशन होगी। हमारी फैमिली यहाँ की रिचेस्ट फैमिली है और मेरे अलावा तुम्हें वह सब कोई भी नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। मुझसे शादी के बाद ही तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने सपने देखे हैं। तो जियांग स्माइल करती है और कहती है, प्रोफेसर शू तुमसे पर्सनली इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो यू को एक झटका लगता है और कहता है, क्या मतलब? तो जियांग कहती है, ओह मैं बताना भूल गई, शायद अपने हस्बैंड का नाम, मेरे हस्बैंड का नाम शू है, जिसके वेट में तुम और यहाँ पर बाकी सब लोग हैं और ये बच्चा भी उनका ही है। तो यू तो शॉक्ड रह जाता है। तभी याओ याओ कहती है, झूठ बोल रही है यह। जियांग बस कहती है, अब अपनी इज्जत बनाने के लिए झूठ मत बोलो। मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की कि यह शू की वाइफ नहीं है। ऐसी 2 टाके की लड़की जो कुछ पैसे के लिए किसी के बेड पर भी चली जाए, उसे भला मिस्टर शू अपनी वाइफ क्यों बनाएंगे? ये बस सबके सामने अपनी इज्जत बनाने के लिए ये कह रही है ताकि इसके बच्चे को कोई कर्स न कहे। लेकिन देखो, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जियांग तो ये सब सुनकर अंदर ही अंदर हंस रही थी। इसके बाद जियांग भी कहता है, चाहे तुम कोई भी फेक वीडियो दिखा दो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें ही बुरा कहूँगा। तभी चिन कहती है, हाँ देखो लड़की, ये VIPH की पार्टी है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तो अपनी शक्ल उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद याओ याओ जियांग के पास आती है और कहती है, इतनी बेइज्जती के बाद भी अगर तुम यही कहना चाहती हो कि तुम मिसेस चू हो, तो तुमसे घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें जैसी 2 टाके की औरत को तो जेल में भी भेज देना चाहिए ताकि तुम वहाँ और ही इस पेप को जन्म दो और कभी दिन की रोशनी भी न देखो। बड़ी आ गई मिसेस एक्सू बनने वाली। और यह सुनकर जियांग को इतना गुस्सा आता है कि वह बिना सोचे समझे उसे 2 से 4 थप्पड़ मार देती है, जिससे जियांग के पेट में भी दर्द होने लगता है। हाई और याओ याओ गुस्से से जियांग को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि किसी की आवाज़ आती है, रुको, जिससे सब लोग यहाँ देखने लग जाते हैं। तो वो कोई और नहीं बल्कि शू का असिस्टेंट चेन था। तभी याओ याओ उससे कहती है, ओह थैंक गॉड आप आ गए। देखिए, इस औरत को ये कह रही है कि ये मिसेस एक्सू है। मैंने इसे बोला कि मैं इसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी तो इसने मुझे मारा। आप इसे प्लीज़ पुलिस स्टेशन ले जाइए और इसे सज़ा दिलवाएं। तो चेन उसकी बात को इग्नोर कर देता है और जियांग को कहता है, लेडी आप ठीक तो हैं? सॉरी मुझे लेट हो गया क्योंकि मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा था इसलिए। तो याओ याओ और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। तभी याओ याओ कहती है, एक मिनट, तुमने अभी अभी जियांग को क्या कहकर बुलाया लेडी? शायद कोई गलती हुई है पहचानने में। आप तो वो बैग से जियांग की ID निकाल कर दिखाता है सबको, जिस पर उसका सरनेम शू था, और सबको बताता है कि सिर्फ मिस्टर शू ही साइंटिस्ट नहीं है बल्कि जियांग मैडम भी एक बहुत बड़ी और कामयाब साइंटिस्ट हैं। अब ये सुनकर तो यू और उसकी पूरी फैमिली का मुंह देखने वाला था। मैं होती तो एक पिक्चर बना लेती उन सब की, जिसके बाद सब लोग लेने लग जाते हैं। इसका मतलब जियांग सच में मिसेस शू है। ओहो, यू की फैमिली ने तो जियांग के साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर किया है। अब ये तो मिस्टर शू इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तो यू फैमिली डूबने वाली है, देखना। मिस्टर शू बैंक करप्ट कर देंगे इस कंपनी को। तो यू तो ये सब बातें सुनकर डर जाता है, लेकिन तभी याओ याओ जियांग की ID को नीचे फेंक देती है और कहती है, अब समझी मैं सारा गेम, तुम एक ही टीम में हो। असिस्टेंट चेन, जियांग के बच्चे के बाप तुम ही हो ना, और सबके सामने तुम यहाँ जियांग का झूठ संभालने के लिए नकली पेपर बनवा कर आए हो। जिसके बाद जियांग भी कहने लगता है, हम पूरी कहानी समझ चुके हैं, तुम मिस्टर शू के क्लोज होने का फ़ायदा उठा रहे हो। ये सब बातें सुनकर जियांग की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तभी चिन कहती है कि अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो एक काम करो, जब तक मिस्टर शू नहीं आते तब तक यहाँ ही रहो। वो आकर सबको खुद बताएंगे तो सब यकीन कर लेंगे कि ये जियांग मिस्टर एक्सू की ही वाइफ है। जिसके बाद वो सिक्योरिटी को बुलवाकर जियांग और चेन दोनों को पकड़वा लेते हैं। तो चेन कहता है, ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे। अगर मिस्टर शू को पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी जियांग की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो चेन बाहर खड़ी मेडिकल टीम को आवाज़ देता है, लेकिन यू के गार्ड्स उसे अंदर नहीं आने देते। तभी जियांग मन में शू को आवाज़ देती है और कहती है, कहाँ हो तुम, प्लीज़ आ जाओ। हम शू को देखते हैं जो ट्रैफिक में फंसा हुआ था और उसे जियांग की बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तभी वो कहता है, मेरा दिल बहुत घबराया हुआ है, मैं और वेट नहीं कर सकता, और कार से उतरकर पैदल ही भागने लगता है।
इधर जांग को देखकर यू को बुरा लग रहा होता है और वो गार्ड्स को कहता है उसे छोड़ दो, और अपनी मॉम को कहता है आप जांग के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, वो प्रेग्नेंट है। तभी उसके डैड कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, इतना कंफ्यूज कैसे हो सकते हो, पगली मत बनो, मिस्टर एक्सू तुमसे नाराज हो जाएंगे और अगर वो नाराज हो गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें उन्हें खुश करना होगा। जो सुनकर यू चुप हो जाता है, जिसके बाद याओ याओ जंग के पास जाती है और उसे कहती है तुमको क्या लगा तुम्हें ये सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाएगा, भूल मत तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है। तभी जांग उसे कहती है अपना मुंह बंद रखो क्योंकि बाद में तुम्हें इस बात का रिग्रेट होगा। तो वो कहती है मुझे रिग्रेट होगा, हाँ 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 कभी नहीं, तुम जैसी लड़की के बारे में कुछ बोलने के बाद मुझे रिग्रेट क्यों होगा, और उसके मुंह पर मारने लग जाती है। तो जांग उसके हाथ पर बहुत जोर की कट लेती है जिससे खून निकलने लगता है। तभी याओ याओ उसे एक थप्पड़ मारती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। तो असिस्टेंट चेन चिल्लाता है और कहता है तुम लोगों को मिस्टर शू छोड़ेंगे नहीं। जिसके बाद याओ याओ कहती है तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और एक चेयर उठाकर जांग को मारने लगती है। और तभी शू अंदर आता है और कहता है रुक जाओ, लेकिन याओ याओ उसकी बात नहीं सुनती। तभी वो खुद जंग के सामने आ जाता है और याओ याओ वो चेयर उसकी कमर पर तोड़ देती है। जंग जब आंखें खोलती है तो शू को देखती है और कहती है हस्बैंड आप ठीक तो हैं। तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी याओ याओ उसे देखती है और कहती है ओ तो ये है तुम्हारा हस्बैंड जिसके भ्रम तुम कब से हम सबको दे रही थी, ये है मिस्टर शू। और फिर शू को कहती है तुम शू हो, हाँ 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 कपड़े देखे हैं आपने, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी कंस्ट्रक्शन साइट से होकर आए हो। हाँ भी अब मैं मानती हूँ कि इस मिस्टर शू की वाइफ तो जंग ही हो सकती है। जिसके बाद वो कहती है मुझे पता है कि ये सब चेन और जांग का प्लान है, जिन्होंने एक एक्टर हायर किया है ताकि वो उसे सबके सामने प्रोफेसर शू बना सके, लेकिन हम जैसे स्मार्ट लोग को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं। तुम लोग तो प्रोफेसर शू के शूज़ उठाने के काबिल भी नहीं हो। जिसके बाद जंग भी कहता है मैंने तो सुना है कि इस पूरी कंट्री के टॉप साइंटिस्ट हैं मिस्टर एक्सू, लेकिन ऐसे कैसे एक बैड एक्टर को उनकी जगह खड़ा कर दिया, बहुत गलत बात है। और साथ में मिस्टर एक्सू के असिस्टेंट को भी मिला लिया। वैसे प्लान तो काफ़ी अच्छा था। और जांग और शू दोनों हैरान और शॉक्ड होकर बिल्कुल चुपचाप उन सबकी बकवास सुन रहे हैं। तभी याओ याओ सिक्योरिटी को कहती है तुम लोग मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, पकड़ लो इसे। इसके बाद गार्ड्स जांग और शू को पकड़ लेते हैं। तो शू कहता है तुम्हें इस बात का बहुत रिग्रेट होगा। तो याओ याओ कहती है ओ कम ऑन स्टॉप एक्टिंग। तो वो कहता है मेरे पास मेरी नेशनल आईडी है। तो याओ याओ उसकी जेब से वो आईडी निकाल कर देखती है तो 2 मिनट में लिए शॉक्ड रह जाती है। तभी जांग कहता है ऐसी आईडीज 20 से 20 युआन में मिल रही होती हैं, कहीं से भी ले लो। तो याओ याओ वो फाड़ देती है और कहती है इस फेक आईडी से तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, समझी। तो वो गुस्से से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी आईडी फाड़ दी। जिसके बाद वो यू को कहता है मेरी वाइफ को अगर कुछ भी हुआ तो जो प्रोजेक्ट में तुम्हें देने वाला था वो तो दूर, बल्कि तुम्हारी फैमिली सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। तो यू के डैड कहते हैं इसे प्रोजेक्ट के बारे में कैसे पता चला। तो याओ याओ कहती है ये एक एक्टर है और एक्टिंग कर रहा है, और क्या आप सब उसकी बातों में मत आना। इधर शू के साथ लोग जो उसके साथ कार में थे वो भी आ जाते हैं। तभी उन्हें बताया जाता है कि अंदर तो कुछ और ही ड्रामा चल रहा है। तो वो कहते हैं इस बैंक्वेट को चारों तरफ से सील कर दो। इधर याओ याओ को इतना सब करने के बाद सुकून नहीं मिलता, तो वो शू के मुंह में कपड़ा ठोसवाकर उसके ऊपर बाथरूम का गंदा पानी फेंक देती है, जो देखकर जांग बहुत रोती है और कहती है ये नहीं करो प्लीज। और चेन भी कहता है बाद में तुम लोगों को बहुत रिग्रेट होगा, तुम लोगों ने क्या किया है। जिसके बाद वो जांग के ऊपर पानी डालने को कहती है। तो यू कहता है अब बस बेहोश करो, वो प्रेग्नेंट है, क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, वो प्रेग्नेंट है, ये एक क्राइम है जो तुम लोग कर रहे हो। जंग की यानी इस आदमी की क्या गलती है कि तुम लोग इसके साथ ये सब कर रहे हो। तभी उसके डैड उसे फिर से चुप करवा देते हैं। तो वो कहता है मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये गलत है। लेकिन याओ याओ उसकी बात भी नहीं सुनती और कहती है इस पर तो मैं आइस वाटर डालूंगी ताकि इसके पेट में जो बास्टर्ड है उसका भी काम समाप्त हो जाए। जो देखकर जांग रोने लगती है और कहती है प्लीज मेरे बेबी को कुछ मत करना, वो मासूम है। हाई लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती है और उसके ऊपर पानी डालने ही वाली थी कि वहाँ गवर्नर आता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो पूरी आर्मी को लेकर वहाँ आता है। तो चिन और यू के डैड तो ये देखकर ही बेहोश हो जाते हैं कि ये रियल शू हैं। और जंग कहता है क्या ये असली मिस्टर शू हैं।
ओह माय गॉड, अब क्या होगा। और वो भी नीचे गिर जाता है। लेकिन मानना पड़ेगा याओ याओ को, वो अब भी खड़ी थी और गवर्नर को कहती है अंकल ये फेक शू है, देखिए मैंने इसे पकड़ लिया। तो वो याओ याओ के मुंह पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर शू की वाइफ के साथ ऐसा बिहेवियर करने की। वो प्रेग्नेंट थी। अरे अगर वो मिसेज एक्सू न भी होती तब भी तुम किसी प्रेग्नेंट औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। आई मस्ट से ये टेंग फैमिली बहुत ज्यादा बोल्ड और बहादुर है जो उसने एक्सू और उसकी वाइफ से पंगा लिया। वाओ। जिसके बाद वो डॉक्टर्स को बुलाता है जो जंग के पेट में बच्चे को चेक करते हैं जो बिल्कुल ठीक था। जिसके बाद गवर्नर सबको आर्मी से कहकर पकड़वा लेता है। तो यू के डैड कहते हैं मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दें। लेकिन चिन फिर भी जंग को बुरा भला कहने लगती है और कहती है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और याओ याओ कहती है तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं रिच फैमिली की बेटी हूँ। जिसके बाद जंग भी रोते हुए कहता है आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे नहीं पता था, मैंने तो वही किया जो ऑर्डर मिला था मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी यनजांग को कहता है आई एम सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझे पता है कि आज तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। जिसके बाद आर्मी उन सबको ले जाती है। तो एक्सू कहता है कल तक मुझे टैंग फैमिली का सफाया चाहिए, इनके स्क्वायर अकाउंट्स चेक करो, मुझे टैंग फैमिली को जल्द से जल्द बैंक करप्ट करना है। तो वो कहता है कि ठीक है सर, मैं समझ गया। दूसरी तरफ हम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं जो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रहा था और अपने असिस्टेंट से कहता है कि 25 साल पहले मुझसे मेरी बेटी दूर हो गई थी, ये मार्क वो जरूर पहचानती होगी, तुमने उसको ढूंढना है कुछ भी करके, मुझे उम्मीद है कि मुझे मेरी बेटी जरूर मिल जाएगी। जिसके बाद हम चीन को देखते हैं जो जेल में बंद होती है और उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो चिल्ला रही होती है और कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ बंद करने की, ये सब शू और जांग की वजह से हुआ है। एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ तो उन लोगों को ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो याद रखेंगे। और ऐसा करते हुए वो बिल्कुल पागल लग रही थी। जिसके बाद वहाँ एक पुलिस वाली आती है और कहती है शोर मत करो, तुम्हारी वजह से सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, और उसको डांटने लग जाती है। तो चीन कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने टांगशीन से ऐसी बात की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद वो ऑफिसर उससे तंग आकर वहाँ से चली जाती है। तो वो कहती है तुम्हारी ये हिम्मत कहाँ जा रही हो, बाहर निकालो मुझे यहाँ से, एक बार सिर्फ एक बार मेरे डैड को आने दो, फिर देखना वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इधर चिन के डैड को पता चलता है कि उनकी बेटी जेल में है। तो उनका रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही था जैसा चिन ने कहा था। वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं मेरी बेटी जेल में है और अब तक मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं। तो वो कहता है सर मैं आपको बताने ही वाला था। तो वो कहते हैं कि किसकी हिम्मत हुई मेरी बेटी को जेल में डालने की। तो वो कहता है कि सर गवर्नर ने इनके खिलाफ खुद रिपोर्ट की है क्योंकि इन्होंने टैंग फैमिली के साथ मिलकर एक्शू और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को टॉर्चर किया है। तो वो कहते हैं जो भी किया है, जैसे भी किया है, वो मेरी बेटी है, कोई भी उसको ऐसे जेल में नहीं डाल सकता, समझे। जिसके बाद हम जांग को देखते हैं जो अपनी मॉम का वोकल ऑपरेशन करवाती है और डॉक्टर्स कहते हैं कि अब ये बोल पाएंगी क्योंकि उसकी मॉम बोल नहीं सकती थी। जिसके बाद वो अपनी मॉम से कहती है कि आप बोलने की कोशिश करें, तो वो बोलने की कोशिश करती है और ये सुनकर जांग बहुत खुश होती है कि वो बोल पा रही थी। जिसके बाद वो कहती है ओह मॉम, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप बोल पा रही हैं। जिसके बाद उसकी मॉम उससे कहती है कि जंग मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ। तो वो कहती है क्या? तो वो कहती है कि ये कि तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो। जो सुनकर जंग को बहुत बड़ा शौक लगता है। इधर टैंक कंपनी को सील कर दिया जाता है और एम्प्लॉयज़ अपना अपना सामान लेकर बाहर खड़े होते हैं और कहते हैं अब तो हमारे पास कोई जॉब भी नहीं है। क्या ज़रूरत थी टैंग फैमिली को इतना बड़ा ड्रामा करने की, इतने बड़े आदमी से पंगा लेंगे तो यही होगा ना। जिसके बाद हम न्यूज़ में देखते हैं जहां बताया जा रहा था कि टैंग फैमिली ने एक सीरियस क्राइम किया है जिसकी वजह से अब उनकी कंपनी सील कर दी गई है। और यही नहीं बल्कि उनके स्टॉक्स के रेट्स भी अब शून्य हो चुके हैं और उनकी कंपनी अब बैंक करप्ट हो चुकी है। जिसके बाद हम जांग को देखते हैं जिसकी मॉम उसको एक लॉकेट देती है और कहती है कि तुम मुझे बारिश में मिली थी, रोते हुए मुझे लगा कि तुम मर गई हो लेकिन तुम्हारी सांसें चल रही थीं। जिसके बाद मैंने तुम्हें अपनी बेटी बनाकर पाल लिया। तुम्हारे गले में ये लॉकेट था तो यही तुम्हारी पहली और आखिरी निशानी है जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें दी थी और इससे तुम अपने पेरेंट्स को ढूंढ सकती हो अगर चाहो तो। दूसरी तरफ मिस्टर चिन गुस्से से गवर्नर को कॉल करते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को जेल में डालने की। तो वो कहता है कि सर ये केस बहुत सीरियस है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसमें आप समझने की कोशिश करें। तो वो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता,
मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरी बेटी मुझे जेल से बाहर चाहिए और कॉल बंद कर देते हैं। जिसके बाद हम जांग को देखते हैं जो क्षु को कॉल पर बात करते हुए देख रही थी और उससे कहती है कि गवर्नर ने क्या कहा। तो वो कहता है इन सब की टेंशन तुम मत लो, बस ये बात याद रखो कि मैं उन लोगों को कभी भी नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मेरी वाइफ और बच्चे पर गंदी नज़र डाली, फिर चाहे मुझे जो भी करना पड़े। तो वो कहती है याओ याओ की फैमिली बहुत स्ट्रांग है। तो वो कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को क्या समझती हो, मैं उनसे 2 हाथ आगे हूँ, तुम चिंता मत करो। बस इधर हम याओ याओ को देखते हैं जिसके डैड उससे मिलने जेल में आते हैं। तो वो रोते हुए सबकी शिकायतें लगाने लग जाती है और कहती है डैड इन सबको छोड़ना नहीं, मुझे बहुत तंग किया है इन सब ने, आप इन सबको छोड़ना मत डैड। तो मिस्टर चिन कहते हैं पहले तुम रोना बंद करो प्लीज, अब मुझे बताओ तुमने ये सब क्यों किया। तो वो कहती है डैड ये सब एक प्लान है, जांग ने किया ये सब कुछ, उसने जानबूझकर मुझे तंग किया। और वो शू, वो तो एक एक्टर है। तो मिस्टर चिन कहते हैं कि तुम कह रही हो कि शू एक एक्टर है जबकि गवर्नर झूठ बोल रहा है। तो वो कहती है हाँ सब मिले हुए हैं, सबने मेरे खिलाफ साजिश की है, डैड आपकी बेटी को फंसाया है, डैड आपकी बेटी को फंसाया है, ये लोग बहुत बुरे हैं डैड, ये मुझे गंदा खाना देते हैं और मारते भी हैं। अगर मॉम को ये सब पता चला तो वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगी ना डैड। तभी हम मिस्टर किन की वाइफ को देखते हैं जो पागल हो चुकी थी और अपनी बचपन वाली बेटी को एक गुड़िया समझकर लेके घूम रही थी। जिसके बाद चिन याओ याओ से कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें घर लेकर जाऊंगा, बल्कि अभी ही। जिसके बाद वो वहाँ मौजूद लेडी पुलिस इंस्पेक्टर से कहते हैं कि बेल का प्रोसीजर करो, मैं अभी अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाऊंगा और बाद में हम मिस्टर एक्सू से सेटलमेंट कर लेंगे। जिसके बाद वो याओ याओ की बेल करवा देते हैं और उसको घर भी ले जाते हैं अपने साथ। दूसरी तरफ एक्शू के घर मिस्टर चिन का इनविटेशन पहुंच जाता है जो उसको सेटलमेंट के लिए बुलाना चाह रहे थे। तो शू सोच में पड़ जाता है। तो जांग कहती है कि तुम इतना क्यों सोच रहे हो, जाओ उनसे मिलकर आओ, क्या पता वो कुछ अच्छा ही बोलना चाहते हो, और वैसे भी जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अगेंस्ट कौन खड़ा है, तो चिंता मत करो। तो शू कहता है ऐसा है क्या, फिर तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ और रहूंगा, और उसको हग कर लेता है। जिसके बाद हम याओ याओ को देखते हैं जो शू और जांग को अपने घर के बाहर देखती है और कहती है ओह देखो तो कौन आया है, हमारे घर मानना पड़ेगा, मेरे डैड बहुत ही ज्यादा ऑसम हैं। क्यों सो कोल्ड मिस्टर शू, माफी मांगने आए हो ना मेरे डैड से। लेकिन शू और जांग उसको कोई आंसर नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि हम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते, और अंदर चले जाते हैं जहां वो मिस्टर किन से अच्छे से मिलते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं। जिसके बाद पहले तो मिस्टर किन फिर से कहते हैं, लेकिन बाद में वो धमकी देते हुए शू से कहते हैं कि अगर तुमने ये केस डिसमिस नहीं करवाया तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा और इसका बहुत ज़्यादा लॉस भी होगा तुम्हें। तो वो कहता है कि आप चाहे जो भी कर लें, मैं ये केस वापस नहीं लूँगा। जो सुनकर मिस्टर चिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो जांग कहती है मैं समझ सकती हूँ कि आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं, लेकिन आप उसकी गलती को नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा। जिसके बाद वो जांग को देखकर सोचने लग जाते हैं कि ये लड़की इतनी फेमिलियर क्यों लग रही है। तभी बाहर से उनका सर्वेंट भागता हुआ आता है और कहता है कि सर कल से मैडम कहीं नहीं मिल रही, हमने पूरे घर में देख लिया लेकिन वो कहीं और ही चली गई हैं। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं अपनी वाइफ को ढूंढने। तो जांग को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो कहती है आशा करती हूँ वो जल्दी मिल जाएं। जिसके बाद एक्सू और जांग दोनों अपने बेबी की शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी जांग को एक शूज़ बहुत पसंद आते हैं, तो वो शूज़ एक्सू उठाकर बेबी से बातें करने लगता है। तभी उसको मिस्टर क्यूइन की वाइफ जो अबनल थी देख रही होती हैं और जियांग के पास आने लगती हैं। तो एक्सू उनको दूर हटाने लगता है। तभी वो जियांग से कहती हैं कि तुम तो मेरी बेटी हो ना, चलो ना घर प्लीज, नहीं जाना तो ये डॉल लो, मॉम तुम्हारे लिए ही लाई है। तो जियांग कहती है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तो वो कहती है नहीं तुम प्लीज झूठ मत बोलो ना, तुम ही मेरी बेटी हो। जिसके बाद शू और जांग उनको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं जहां जांग बहुत प्यार से उनके साथ डील कर रही होती है और वो बहुत खुश होती हैं। तभी मिस्टर चिन वहां आते हैं तो जांग को पता चलता है कि वो मिस्टर किन की वाइफ हैं। जिसके बाद वो जांग और शू को थैंक यू कहते हैं और उनको घर लेकर जाने लगते हैं, लेकिन वो उनके साथ घर जाना नहीं चाह रही होती। तभी जांग उनको समझाती है और कहती है कि आप प्लीज़ अभी अंकल के साथ घर चली जाएं, मैं आपसे पक्का मिलने आऊंगी, और उनसे प्रॉमिस भी करती है। तो वो वहाँ से चली जाती हैं।
जिसके बाद हम जांग और शू को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो अपने बच्चे का अल्ट्रासाउंड करके एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी सामने से याओ याओ आ जाती है और जांग से अल्ट्रासाउंड छीनने की कोशिश करती है। जांग नहीं देती तो वो बॉडीगार्ड्स को उसको मारने के लिए भेजती है, लेकिन शू उन दोनों को मार देता है। तो वो मेडिसिन की ट्रॉली उसकी तरफ फेंकती है, तो फिर से शू उसको बचा लेता है। जिसके बाद वो फिर भी इनोसेंट बनकर पुलिस को बुलाने की धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। घर आकर वो पोटेज मिस्टर चिन देखते हैं तो वो याओ याओ को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, लेकिन तब भी वो यही कह रही होती है कि मेरी कोई गलती नहीं, जांग ने ही मुझे प्रोवोक किया। तो मिस्टर चिन कहते हैं, अब दोबारा अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बचाऊंगा नहीं बल्कि खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। जिसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम जांग और शू को देखते हैं, जो मिस्टर विन के घर पर मिसेस चिन से मिलने आए थे, जो मछलियों को देख रही थी। तभी वह जांग को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद वह दवाई नहीं पी रही होती तो जांग उन्हें दवाई पिला देती है और वह बहुत आराम से दवाई पी लेती है। यह देखकर मिस्टर केन बहुत हैरान होते हैं। तभी उनकी नज़र जांग के गले में पड़े एक लॉकेट पर जाती है, तो वह और भी शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वह उस लॉकेट को ठीक से देख नहीं पाते। जिसके बाद वह जांग को बहाने से अकेले रूम में लेकर जाते हैं, तो जांग थोड़ा डर जाती है। तो वह कहते हैं, डरना नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा ये लॉकेट देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मेरे पास एक ऐसा ही लॉन्जिट्यूड साइन का लॉकेट था जिससे हमारी फैमिली का एक राज जुड़ा हुआ है। तो वह लॉकेट दिखाने लगती है। तभी याओ याओ वहाँ आ जाती है और वह कुछ और ही समझ लेती है और कहती है, तुम ये क्या कर रही हो बिच, तुम मेरे डैड को सेड्यूस कर रही हो। और यह सुनकर मिस्टर क्यूइन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह याओ याओ को एक थप्पड़ मारते हैं और बटलर को कहते हैं, इसे रूम में बंद कर दो और मोबाइल भी ले लो, और जब तक मैं न कहूँ यह रूम से बाहर नहीं आना चाहिए। जिसके बाद वह जांग को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं रोकती। जिसके बाद वह अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और कहते हैं, जांग की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, चाहे जहाँ से भी जैसे भी लाओ। जिसके बाद असिस्टेंट जांग की मॉम को उसके सामने लाकर बिठा देता है। जिसकी नज़रों में मिस्टर चिन जांग की मॉम से कहते हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं बस तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जिसके बाद वह उससे उस लॉकेट का साइन दिखाते हैं और कहते हैं, क्या तुम इसके बारे में जानती हो? तो वह हाँ में सिर हिलाती है। जिसके बाद वह अपने असिस्टेंट से कहते हैं, जल्दी से जल्दी मेरा और जांग का पेरेंटिंग टेस्ट करवा दो। और जांग की मॉम को धन्यवाद कहते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत थैंकफुल हूँ कि उस दिन तुमने मेरी जांग को बारिश में मरने नहीं दिया। जिसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है कि जांग मिस्टर चिन की बेटी है। और यह सुनकर वह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, शनिवार वाले दिन एक बहुत बड़ी पार्टी प्लान करो, सबको बुलाओ, उसमें सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, जिस को भी बुला सकते हो सबको बुलाओ, मैं उसे सरप्राइज़ दूंगा। तो असिस्टेंट कहता है, ठीक है सर, मैं अरेंज करता हूँ। इधर याओ याओ को देखते हैं जो रूम में बंद होती है। तभी एक सर्वेंट उसका खाना लेकर आती है और उससे कहती है, आप प्लीज़ खाना खा लें। तो वह कहती है, मैं खाना नहीं खा रही। तभी वह उसे कहती है, आपको पता है कि आपके डैड ने आपके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की है जिसमें वह सबको आपसे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, मुझे पता था कि मेरे डैड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दूसरी तरफ जांग की मॉम उसे एक ड्रेस गिफ्ट करती हैं और कहती हैं, तुम यही पहनकर जाओ आज शाम की पार्टी में। जिसके बाद वह ड्रेस जांग पहनती है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। जिसके बाद वह शू के साथ पार्टी में जाती है, जहां याओ याओ उसे दरवाजे पर ही रोक लेती है और कहती है, तुम कहाँ आ गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पार्टी में आकर उसे खराब करने की। तो जांग कहती है, हमें इन्विटेशन मिला है, तभी आई हैं, बिना इन्विटेशन के नहीं आई। तो वह कहती है, झूठ मत बोलो। जिसके बाद वह गेस्ट लिस्ट चेक करती है, लेकिन वहाँ पर शू और जांग का नाम नहीं होता। तो जांग उसे वह इनविटेशन कार्ड दिखाती है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है, क्योंकि वह कार्ड सिर्फ वीआईपी को ही दिया जाता था और उस पर मिस्टर क्यूइन की स्टैंप भी लगी हुई थी। जो देखकर याओ याओ भी हैरान रह जाती है और कहती है, ये ज़रूर फेक है। तभी वहाँ पर मिस्टर किन का असिस्टेंट आ जाता है और शू और जांग को बहुत इज्जत के साथ अंदर ले जाता है। जिसके बाद वह दोनों पार्टी में जाकर मिस्टर शिन से मिलते हैं। तभी याओ याओ जानबूझकर जांग की ड्रेस पर ड्रिंक गिरवा देती है। तो जांग की मॉम जो मिसेस चिन थी, वह आकर उसे प्यार करने लग जाती हैं। तो वह कहती है, मॉम ये आपकी बेटी नहीं है, मैं हूँ, आप इसे प्यार क्यों कर रही हैं, और अपनी ही मॉम को मारने लगती है। तो जांग मिसेस चिन को उससे बचाती है और कहती है, ये तुम्हारी मॉम है।
तभी मिसेस किन याओ याओ के ड्रेस पर केक फेंककर उसका ड्रेस खराब कर देती है, जो देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी मिस्टर चिन याओ याओ को रूम में बंद करवा देते हैं, जिसके बाद वह जांग के लिए बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस भेजवाते हैं, लेकिन याओ याओ के लिए एक सिंपल सा ड्रेस, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन वह रेडी होकर बाहर आती है, जिसके बाद मिस्टर क्वीन सबके सामने अनाउंसमेंट करते हैं और कहते हैं, आज मैं आप सबसे अपनी बेटी से मिलवाना चाहता हूँ। जो सुनकर ही याओ याओ खुद ही स्टेज पर जाने लगती है, लेकिन वो जांग का नाम अनाउंस करते हैं तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। तो वह कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ, जांग मेरी ही बेटी है। जिसके बाद वह सबको डीएनए रिपोर्ट भी दिखाते हैं, जो देखकर याओ याओ शोर मचा देती है और कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी बेटी सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं हो सकता। तो वह कहते हैं, गार्ड्स, इस लड़की को यहाँ से ले जाओ, फालतू में मेरा डैमेज खराब कर रही है, और मैं ये ऐलान करता हूँ कि अब से मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता भी नहीं है। जिसके बाद गार्ड्स उठाकर बाहर ले जाते हैं और वह रोती रहती है। इधर जांग खुश हो रही होती है अपनी मॉम और डैड को देखकर, और इमोशनल भी। तो मिस्टर चिन उससे माफ़ी मांगते हैं कि उनसे इतना कुछ सफ़र हुआ उसके लिए, और कहते हैं, क्या तुम एक बार मुझे बाबा कहकर बुलाओगी? तो जांग चुप हो जाती है। तो वह कहते हैं, कोई बात नहीं, अपना टाइम लो, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, अब और नहीं। इधर गार्ड्स याओ याओ से सब कुछ वापस ले लेते हैं और कहते हैं, तुम अब चिन फैमिली की बेटी नहीं रही, तो पैसे बच्चों नहीं तो बहुत जल्द तुम गरीब हो जाओगी। जिसके बाद हम यान को देखते हैं, जो अपनी कंपनी के बैंकरप्ट होने के बाद अब रोड पर कचरा उठा रहा था। तो याओ याओ उसके पास चली जाती है और उसे कहती है, देखो जांग ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है मेरी मन्नो, तो हम दोनों के पास बहुत अच्छा मौका है बदला लेने का। कल जांग हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली है, तो हम लोग उसके बच्चे को ही मार देंगे। तो वह कहती है, ठीक है। जिसके बाद याओ याओ वहाँ से खुश होकर चली जाती है। तो वह शू को कॉल करके सब बता देता है। अगले दिन हॉस्पिटल में याओ याओ सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग करती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वही फंसने वाली है, और वह अपने ही जाल में खुद फंस जाती है। तो वह जांग के पेट पर मारने की कोशिश करती है, लेकिन यू पहले ही उसे किक मार देता है। तभी मिस्टर चिन कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। तो वह कहती है, मुझे ऐसा आपने ही बनाया है, हर बार आपने ही मुझे प्रोटेक्ट किया, मेरी किसी गलती पर मुझे सज़ा नहीं दी, और आज इस जांग के आने के बाद आपने मुझे बाहर फेंक दिया। जिसके बाद वह जांग को मारने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर चिन आगे आ जाते हैं और चाकू उनके लग जाता है। तो याओ याओ को पुलिस पकड़ के ले जाती है। जिसके बाद डॉक्टर मिस्टर चिन को 2 महीने का रेस्ट बताते हैं, क्योंकि उनका जख्म काफ़ी गहरा था। तभी जांग को दर्द उठ जाता है और शू उसे डिलीवरी के लिए लेकर जाता है, जहां वह 2 बच्चों को जन्म देती है, जो बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं, जिन्हें उसकी असली मॉम और जिसने उसे पाला है, दोनों मॉम्स उठाकर बहुत खुश होती हैं। नेक्स्ट सीन में हम जैंग को देखते हैं, जो आज अपनी कंट्री की नंबर 1 फीमेल एंटरप्रेन्योर बन चुकी थी, और वह आज स्टेज पर खड़ी होकर सब लड़कियों को मोटिवेट कर रही थी, जिसे यू भी देख रहा था, और आज भी वह सफाई कर रहा था। उसे उसके किए की सज़ा मिल गई, वह एक प्रेसिडेंट से सफाई कर्मचारी बन गया, और जांग ने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल टाइम देखा, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि दिखा कर किया। जिसके बाद वह आज लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बन चुकी थी। जिसके साथ ही यह स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग।